स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये एपिसोड, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां और भारतीय संविधान के भाग। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कितने समय में हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के जो है समय लगा था इसका निर्माण करने के लिए। और कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए? तो कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए? तो पहला अधिवेशन इसका आयोजित हुआ था वर्ष कब? तो 6 दिसंबर 1946 को, और अंतिम आयोजित किया गया 24 जनवरी 1950 को। कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? 12। लगभग 64 लाख रुपया जो है खर्च किया गया भारत के संविधान के जो है निर्माण पर। कितना? 64 लाख। और भारत का संविधान बन करके जो है तैयार हुआ तो उसमें कितने आर्टिकल थे, यानी कितने अनुच्छेद थे? 395। हालांकि काउंटिंग के आधार पर, गणना के आधार पर इनकी संख्या जो है लगभग 500 के आसपास अब जो है पहुंचने जा रही है। लेकिन अभी भी आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद दिए गए थे? दिए गए हैं 395। इसमें कितने भाग थे? तो कुल 22 भाग थे, 22 भाग। लेकिन अब गणना के आधार पर अगर जो है पूछेगा कि गणना के आधार पर, शब्द जब लिख देगा कि गणना के आधार पर कितने हो गए हैं, तो आप कहेंगे कि 25। अनुसूचियां यानी शेड्यूल कितने दिए गए हैं? तो इसमें दिए गए थे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में इनकी संख्या जो है कुल कितनी थी? 8। लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में जो है इनकी संख्या कितनी है? तो 12। यानी कितनी जोड़ी गई है? 4। भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित है? अब यहाँ अध्याय शब्द का जो है यहाँ उल्लेख किया है। यहाँ अध्याय का मतलब है क्या? पार्ट, यानी कौन से भाग। कितने भाग इसमें दिए गए हैं? कितने भाग हैं? 22। लेकिन जब क्लियर कट जो है लिखेगा कि गणना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द काउंटिंग, गणना के आधार पर भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25। अदरवाइज सिर्फ पूछेगा ऐसे कितने अध्याय या कितने भाग हैं, तो 22 है। कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12 हैं। लेकिन कितनी थी? 8। कितने अनुच्छेद? 395। उनकी भी संख्या बढ़ करके मैंने बताया कि लगभग जो है 500 के आसपास पहुंच रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान में कुल कितने जो है भाग? मैंने बताया कि कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। उनको याद करने का ये ट्रिक चाहें तो जो है आप देख सकते हैं। सारा का मतलब सारा का मतलब यहाँ स से जो है संघ, और राज का मतलब जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सारा नगर में अधिकार, नीति, अब तो जगह ही नहीं बच रहा है। कर्तव्य सारा नहीं है। सारा का मतलब जो है भाग 1 में जो है दिया है संघ और राज्य क्षेत्र। नगर का मतलब जो है आपके दूसरे भाग में जो है उल्लेख किया गया है। किसका? भाग 2 में किसका जो है उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे कि भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है 6 से 11 के बीच। में का मतलब मौलिक, और अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार। इसका उल्लेख जो है किसमें किया गया है? तो आप कहेंगे कि भाग 3 में दिया गया है। ऐसे इसके ट्रिक को जो है, अगर जो आपको जानना है पूरी की पूरी जो है अनुसूचियों को याद करने के लिए जो है ट्रिक, तो आप मेरा जो है पर्सनल चैनल है उसको भी जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर जेपी सर जीएस वाला इसकी पूरी जो है ट्रिक वहां पर मैंने दे रखी है। बहरहाल
संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे कि किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है? भाग 20 में हुआ है। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। किसमें? 368 में। और यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप कहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के जो है संविधान से लिया गया है। भाग 3 में अभी मैंने बताया सारा नगर में अधिकार नीति कर्तव्य नहीं है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। भाग 3 में फंडामेंटल राइट को जो है दिया है, और भाग 4 में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव स्टेट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया है। और भाग एक बात और बता दें, ये जो है फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? आपको जानकारी के लिए बताएं कि पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख किया गया है, कहां? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है मूल संविधान में नहीं था। तो पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को, 1959 में। कहां? नागौर में। नागौर कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे राजस्थान में। देश के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा इसका श्रीगणेश किया गया था। तो जाहिर सी बात है पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया होगा, और उसके लिए संविधान संशोधन किए गए होंगे। और संविधान संशोधन किए गए भारतीय संविधान में तो जो है कौन कौन से जो है भाग जोड़े गए? तो भाग 9 ये कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का जो है प्रावधान किसमें किया गया है? भाग 9 में किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का जो है, और आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक जो है इसके आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद दिए गए हैं भाग 9 में। अगर जो है आप देखेंगे भाग 9 में नगर पालिका का उल्लेख हुआ है। किसका? नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। और 9 में जो है किसका उल्लेख किया गया है? तो किसका उल्लेख किया गया है? जिसको 97वां संविधान संशोधन वर्ष 2011 के तहत जो है जोड़ा गया। अभी हाल ही में उसके लिए एक अलग से जो है मंत्रालय का भी गठन किया गया है। अगर आप कमेंट करके बताएं तो और अच्छी बात है। जो वर्तमान गृह मंत्री हैं वो उस नए मंत्रालय के जो है कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। बहरहाल जो भाग 6 है, भाग 3 इसमें मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट को जो है दिया गया है। भाग 4A इसमें फंडामेंटल जो है ड्यूटी को दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी को। भाग 6 इसमें जो है स्टेट को जो है दिया गया है। किसको दिया गया है? इसमें जो है राज्य का उल्लेख किया गया है। और एक दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा, 100% सही होगा। अगला प्रश्न देखें, संविधान के किस भाग में संक्रमणीय कालीन और विशेष उपबंधों का प्रयोग किया गया है? एक ट्रिक जो है आप और याद रख लेना, सारा। कौन सा? सारा। अभी सारा को आप चाहे जैसे याद कर लो, गिल की तरह याद करो या फिर जो है हिल मिल के याद करो। सा का मतलब यह है यहाँ पर क्या? संघ। और रा का मतलब क्या है? राज्य। रा का मतलब क्या है? राज्य। सारा 156 11 14, सारा 156 11 14। अब क्या है ये ट्रिक का मतलब? जो है आपकी पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची यानी जो है अनुसूची 1 में क्या दिया गया है? तो जो है संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है अनुसूची 1 में। उसके बाद 5वीं अनुसूची में संघ का उल्लेख हुआ है। 6वीं अनुसूची में राज्य का उल्लेख किया गया है। उसके बाद क्या है? 11 अनुसूची 11 में किसका जो है उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे कि संघ और राज्य के जो है संबंधों का उल्लेख किया गया है।
इनके संबंध का उल्लेख किया गया है। 14 में किसका उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे कि संघ और राज्य के अधीन जो है सेवाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। एक शब्द याद रख लीजिए, सारा 156 11 14, एक सारा 156 11 14। और इससे जो है कम से कम आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी अनुसूचियों को आप याद कर लिए हैं। 2 3 4 4 5 अनुसूचियां ऐसी ही जो है आपको याद हो गई। ऐसे तमाम जो है ट्रिक के लिए हमारा चैनल जो मैंने बना रखा है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। कौन सा? जेपी सर जीएस वाला। बढ़ते हैं आगे। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? भाग 21 में किया गया है। किसमें? भाग 21 में। भाग 18 में आपातकालीन किसका उल्लेख किया गया है? आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसे किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया? इसे जर्मनी के संविधान से जो है लिया गया है। अगर आपसे जो है पूछे कि भाग 22 में किसका उल्लेख किया गया है, तो संविधान के संक्षिप्त नामों का उल्लेख किया गया है। संविधान का नाम भारत का संविधान होगा, भारत का संविधान होगा। इसका उल्लेख आर्टिकल 393 में किया गया, यानी संक्षिप्त जो है नामों का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाग 9 में जो है भाग 19 में किसका उल्लेख किया गया है, तो आप कहेंगे कि मिसलेनियस यानी जो है प्रकीर्णन का जो है उल्लेख किया गया। भाग 21 में मैंने बता ही दिया आपको। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखें। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान के किस भाग के 3 सोपान? तो जो है हमारा संविधान का भाग 9 क और भाग 9 ख, और इसमें उल्लेख किया गया है। भाग 9 में उल्लेख किया गया है, आपको बताने की जरूरत नहीं कि उसमें उल्लेख किया गया है जो है पंचायतों का। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। भाग 9 क में किसको जो है उल्लेख किया गया है? आप कहेंगे कि नगर पालिका का उल्लेख किया गया है, नगर पालिका का। और ख में किसका उल्लेख किया गया है? सहकारी समितियों का, सहकारी समितियों का, सहकारी समितियों का उल्लेख हुआ है। और इसको किस अनुच्छेद के तहत जो है इसे जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के तहत इसको जो है जोड़ा गया था। इसको किसके तहत जो है जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था किसके तहत? तो 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इसको जो है 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% जो है सही है। भाग 10 भारतीय संविधान का, भाग 10, भाग 11, भाग 12, इन सबको जो है चुटकियों में याद करने के लिए, ट्रिक के लिए आप मेरे चैनल से जो है जुड़े, जेपी सर जीएस वाला। आगे देखें, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? जी हां, नगर पालिकाओं से अभी तो मैंने बता दिया आपको कौन सा भाग जो है संबंधित है। 9A जो है संबंधित है। और इसको किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? जी हां, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993। कहीं कहीं लिखा होगा 1992 में पास किया गया, 93 में लागू कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाग 6, इसमें जो है किसका उल्लेख किया गया है? राज्य का उल्लेख किया गया है। भाग 7 को जो है समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब तक आपको मैंने पढ़ाया तो बताया था कि जब तक जो है भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम नहीं लागू हुआ तब तक जो है राज्यों की विभिन्न कैटेगरी होती थी, और उसमें जो है बी कैटेगरी टाइप के जितने जो है द्वितीय श्रेणी के राज्य थे उनका उल्लेख 7वें भाग में किया गया था। जब राज्य को सिर्फ 2 ही हिस्सों में बांट दिया गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो इसे 7वां संविधान संशोधन किसके तहत? 1956 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। भाग 8, हमारे यहाँ कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8।
इनका उल्लेख किस जो है केंद्र शासित किस भाग में किया गया है? 8। ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था ना, सारा नगर में अधिकार नीति का कर्तव्य, अधिकार नीति कर्तव्य। अब उसको कैसे? सारा अधिकार नीति कर्तव्य, सारा नहीं। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? भाग 1 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 1 में उल्लेख किया गया है किसका? संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया है? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है? 5 से 11। ये किस आर्टिकल में? 1 से 4। आर्टिकल 1 से 4 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। ये 5 से 11 के बीच किया गया है। में का मतलब मौलिक अधिकार का मतलब अधिकार, यानी भाग 3 में किसका उल्लेख है? तो आप कहेंगे कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। और किस आर्टिकल के तहत जो है किया गया है? किस आर्टिकल के तहत? तो आप कहेंगे कि 12 से 35 के बीच में जो है इसका उल्लेख किया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति का मतलब है क्या? राजनीति का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? भाग 4 में किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 4 में 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में किया गया है। किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। कर्तव्य का उल्लेख किसमें किया गया है? तो 4 क में जो है भाग 4 क में किया गया है। फिर सा आ गया, तो सा का मतलब क्या है? तो भाग 5, इसमें ही संघ का उल्लेख हुआ है। रा का मतलब क्या होगा? तो रा का मतलब होगा भाग 6 में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य का उल्लेख किया गया है। नहीं, यानी भाग 7 जो है अब नहीं है, भाग 7 नहीं है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। क्या? सारा नगर में अधिकार नीति का कर्तव्य, सारा नहीं सही है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। सारा नगर में अधिकार नीति का कर्तव्य, सारा नहीं सही है। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी? हाँ, अब तो खैर वैसे भी मोदी की गारंटी का दौर चल रहा है, लेकिन जनता की गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट सीधा सीधा पूछ रहा है, किसमें दिया गया है? भाग 3 में दिया गया है। किस आर्टिकल में दिया गया है? 12 से 35 के बीच में जो है दिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक जो है फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी को जो है दिया गया है। डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये जो है मूल अधिकार की बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट की जो है बात कर रहा है। भाग 1 में मैंने बताया था, सारा याद कर लें। सा का मतलब क्या है? संघ। रा का मतलब क्या है? उसका राज्य क्षेत्र। और किस आर्टिकल में? 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2 में सारा नगर यानी नागरिकता, और नागरिकता भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख हुआ है। नागरिकता का उल्लेख किया गया है। कहां से कहां तक? 5 से 11 तक। इसके पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप स्टडी 91 का ये टेलीग्राम चैनल को प्राप्त जो है उससे जुड़े, या फिर मेरे पर्सनल चैनल से जीएस गुरु जेपी सर से जो है जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? बता दें कि जो है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल जो है ड्यूटी, यानी हमारी देश के जनता का अपने देश के प्रति जो ड्यूटी है, हमारे देश के लोगों का अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है, वही क्या है? मूल कर्तव्य है।
और मूल संविधान में ये नहीं था, तो इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन किसके तहत? 1976 के तहत ये इसको जो है जोड़ दिया गया था। कौन सी समिति के जो है सलाह पर जोड़ा गया? कौन सी समिति थी? तो आप कहेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर इसको जो है जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सलाह पर जोड़ा गया था। आगे जो है क्या दिया गया है कि अगर जो है पूछा जाए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है कुल कितने मूल कर्तव्यों की सलाह दी थी, तो सिर्फ 8। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आप कहेंगे 11। और उसका उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 4 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 51A या 51 क में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं तो ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न को देखिए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? प्रारूप समिति, इसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को जो है पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। कौन सा? पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति के नाम से भी इसे जाना जाता है, पांडुलेखन समिति। या इसका एक और नाम है, कौन सा? मसौदा समिति। कौन सा? मसौदा समिति। मसौदा समिति। और अंग्रेजी में तो बस एक ही है कम वक्त, क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति प्रारूप समिति का जो है अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो है फॉर्मेशन गठन कब हुआ, तो आप खेल दिवस याद रखना, 29 अगस्त 1947 को। और इसे प्रस्तुत कब कर दिया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी को कब जो है प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के सामने? तो आप कहेंगे कि 22 फरवरी 1948 को। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो बताने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर जिनका संविधान सभा में जो है चुनाव हुआ था। कहां से? पूर्वी बंगाल से। लेकिन बाद में एस जयकर से पुणे की सीट खाली कराई गई और उपचुनाव के तहत जो है संविधान सभा में सदस्य बनने वाले एकमात्र जो है ये व्यक्ति थे, ये अध्यक्ष थे। और अन्य सदस्य जो है कितने थे? अन्य सदस्य कितने थे भारतीय संविधान की ये ड्राफ्टिंग कमेटी में? तो आप कहेंगे कि 6। कुल कितने थे? तो जो है 7। कुल कितने थे? 7। दरअसल भारतीय संविधान का जो है पहला प्रारूप जो बनाया गया था, प्रथम प्रारूप बनाया था भारतीय संविधान समिति के सलाहकार BN राव ने। यानी पहला संविधान जो है लिखा था इन्होंने ही। और अक्टूबर 1947 में ही जब जो है इन्होंने अक्टूबर 1946 में ही जो है इसको प्रस्तुत किया था। तो इसमें इन्होंने BN राव के द्वारा तैयार संविधान में 243 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? तो आप कहेंगे कि कुल 13 अनुसूचियां थी। यानी 13 जो है शेड्यूल इसमें दिए गए थे। किसमें? जिस संविधान को जो है तैयार किया था BN राव, जो कि आगे चल करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो है जज भी बने थे, न्यायाधीश भी बने। उन जो है संविधान सभा समिति के संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार भी रहे थे ये। अब हुआ यूं कि इनके द्वारा बनाए गए जो है संविधान का प्रूफ रीडिंग करने के लिए या ड्राफ्टिंग करने के लिए जो बनाई गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर अंबेडकर और उसके अन्य 6 सदस्य थे, जिसमें कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद सादुल्लाह, DP खेतान जिसकी मौत हो गई तो कृष्णमाचारी जो है फिर सदस्य बन गए थे, BL मित्रा थे। जो रिजर्वेशन वाले मामले पर मतभेद हो गया तो डॉक्टर अंबेडकर से तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उनके जगह पर नारायण माधव को जो है फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया था। और एक जो है आपके
गोपाल स्वामी अयंगर साहब, तो इस तरह कुल 6 लोग थे और अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। तो ओवरऑल 7 सदस्यीय कमेटी थी। अंबेडकर जी ने या कह लो प्रारूप समिति ने जो संविधान बनाई, उस संविधान में कुल कितने जो है अनुच्छेद दिए गए थे, तो कुल 315 अनुच्छेद थे। कितने? 315। और उसमें जो है अनुसूचियां कितनी थी, तो आप कहेंगे कि इसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? अनुसूचियों की संख्या कितनी रही थी? अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कितनी? 8। मूल संविधान जो स्वीकार भी किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन, उस मूल संविधान में भी अनुसूचियों की संख्या यानी नंबर ऑफ शेड्यूल कितने थे? 8 थे। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। वर्तमान में कितनी है? 12। मूल संविधान में 8, ड्राफ्टिंग वाले जो है संविधान में 8। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जो है पहला संविधान संशोधन, कौन सा? पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन के तहत जो है इसे जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ? 1959 में। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो पहली अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें उन विषयों का उल्लेख किया गया जिसको कोर्ट में कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और उसमें कुल आज भी 284 ऐसे मैटर हैं जो कि अंतरिक्ष, देश की सुरक्षा, सैन्य व्यवस्था से सब लेकर के जिसको कभी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो है इसमें अनुसूची जो जोड़ी गई वो अनुसूची 10 थी। कौन सी? अनुसूची 10 को जोड़ा गया। शेड्यूल 10 को जो है जोड़ा गया। अनुसूची कौन सी? 10। अनुसूची 10 को जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो आप कहेंगे संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1985 में, 1985 में पंडित राजीव गांधी जी की सरकार में किया गया था। राजीव गांधी जी की सरकार में किया गया था। तो ये जोड़ा गया था जो है कौन सी अनुसूची? 10वीं जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी नवा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 74वां संविधान संशोधन के तहत, फिर से सुन लें, पहला संविधान संशोधन के तहत ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इस तरह 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न हम लोग जो है देखते हैं, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? अभी तो मैंने बताया कि 10वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन किसके तहत जोड़ा गया? 1985 के तहत, जिसमें दल बदल विरोधी जो है कानून बनाए गए। दल बदल विरोधी कानून बनाए तो गए, लेकिन इसका बहुत कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून जो बनाए गए थे, दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी व्यक्ति ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है, किसी सांसद या विधायक ने इस बात का जो है निर्णय लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में ये जो है राज्यसभा का सभापति, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष करता है।
तो जब राजनीतिक लोगों के हाथों में ही इसकी व्यवस्था को दे दी गई तो फिर इसके होने और न होने का जो है कोई मतलब नहीं। विधानसभा का चुनाव होता है तो ओम प्रकाश राजभर जी किसी और पार्टी के साथ होते हैं, लोकसभा में किसी और में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुतेरे जो है मामलात हैं, इसके होने न होने का कोई मतलब नहीं है। ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस में रहेंगे तो बीजेपी के बारे में जो है बीजेपी को गाली देंगे, अब बीजेपी में आ गए हैं तो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। उन्होंने दल बदल किया? कहीं नहीं किया। 11वीं अनुसूची किसके तहत जो है जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें जो है पंचायत का जो उल्लेख किया गया और कुल इसमें कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1992 के तहत, और इसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उल्लेख किया गया। और इसमें कुल कितने विषय दिए गए? 18 विषयों का उल्लेख हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बताने की जरूरत नहीं है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायतों का जो है पंचायत का उल्लेख किया गया और कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो आप कहेंगे 29 दिए गए हैं। अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अब इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जो है चर्चा करने की जरूरत है। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। कौन? 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं। पंचायतों का इसमें उल्लेख किया गया और कितने जो है इसमें कितने दिए गए थे जो है विषयों का उल्लेख हुआ? 29 पंचायतों का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं जोड़ी गई। कौन? 12वीं जोड़ी गई। और कब? बताने की जरूरत नहीं है। इसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। अगर नगर पालिका का उल्लेख जिसमें 18 विषयों को जो है सम्मिलित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची जिसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे संघ और राज्य क्षेत्रों का, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यानी भाग 1 में भी वही स्थिति है, अनुसूची 1 में भी वही स्थिति है, तो सारा वहां पर भी ये फार्मूला काम करेगा। अनुसूचियों को कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से। जेपी सर जीएस वाला से आप जुड़िए, वहां पर मैंने इस पर चर्चा किया है। यहां पर बस ये देखिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? जी हाँ, दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के जो है वेतन का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के किसका प्रावधान किया गया है? वेतन का प्रावधान किया गया है। जबकि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का उल्लेख जो है किस अनुसूची में? 4 में किया गया। भाषाओं के लिए किसमें? तो आप कहेंगे शपथ ग्रहण का उल्लेख किसमें है? बहुत पूछता है, तो इसका उल्लेख सूची 3 में किया गया है। हालांकि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख तीसरे में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति का जो है आर्टिकल 59 के तहत, आर्टिकल 60 के तहत किया गया है, आर्टिकल 60 के तहत, और उपराष्ट्रपति का जो है 59 के तहत जो है किया गया है। राज्यपाल का 159 के तहत जो है किया गया है। आज क्या हो गया है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। हमारा ये टेस्ट सीरीज जिसको प्राप्त करने के लिए आप इस जो है वेबसाइट को विजिट करें या फिर जो है इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हुआ है?
भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में हुआ है? पहली अनुसूची में। किसमें? पर प्रथम अनुसूची में जो है किया गया है। और इसको याद करने के लिए ये ट्रिक याद कर लीजिए। कौन सा? सारा वेतन शपथ, सारा वेतन शपथ लेकर राज्यसभा के SC ST और असम के जनजातियों, अब इसको कैसे याद करेंगे? असम के जनजातियों में बांट दिया जाए। सा का मतलब क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, यानी किस अनुसूची में? पहला। दूसरे में पदाधिकारियों का वेतन दिया गया है। तीसरे में इनके शपथ पत्र का उल्लेख किया गया है। ये सिर्फ बनाने के लिए है सेंटेंस। चौथे अनुसूची में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में SC ST यानी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जो है प्रशासन संबंधी उल्लेख है। उसके बाद छठी में किसका उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे कि असम, उसके बाद मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के प्रशासन का उपबंध किया गया है। तो ऐसे इसको जो है आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश, संसद, इनका जो है पूछ रहा है कि वेतन, भारत में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी प्रोटोकॉल के पद हैं जिनका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में किया गया है, उनके पदाधिकारियों का वेतन भत्ता का उल्लेख जो है दूसरी अनुसूची में किया गया है। इसीलिए तो मैंने लिखा था सारा वेतन शपथ लेकर राज्यसभा के SC ST और ATM के जनजातियों में बांट दिया जाए। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां अरे भाई वही तो पहले में जो है दिया गया है संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरे में दिया गया है वेतन, तीसरी अनुसूची में जो है शपथ पत्र का उल्लेख, चौथी अनुसूची में राज्यसभा का उल्लेख, पांचवी अनुसूची में जो है ये SC ST के प्रशासन क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो उस तरह से इनको याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है? बार बार बोल रहा हूं, चौथी अनुसूची में। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो 8वीं से तो हो नहीं सकता। 8वीं में तो भाषा का उल्लेख किया गया है, भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 370 खत्म हो गया तो वैसे चला गया। 250 में आपातकाल के दौरान विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता है। तो बच क्या गया? छठी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो छठी अनुसूची में जो है दिया गया है क्या? ATM में रम। थोड़ा अजब लग रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं। ए का मतलब यह क्या है? असम, कसम से। टी का मतलब क्या है? त्रिपुरा। मे का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे मे का मतलब है मेघालय। क्या है? मेघालय। रम का मतलब क्या है? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। बहुत पूछता है। छठी अनुसूची में भारत के पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों का उल्लेख किया गया है? 4। ATM में रम याद कर लीजिए। ATM में वैसे पैसा मिलता है, लेकिन थोड़ी देर तक के लिए रम ही मिल जाए तो क्या दिक्कत है? तो A का मतलब असम, T का मतलब त्रिपुरा, जो है म का मतलब जो है यहाँ पर एक मिनट M का मतलब जो है कौन सा है? मेघालय। और चलो मैं बनाने के लिए है, रम का मतलब मिजोरम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का दर्जा दिया गया
इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? तो मूल संविधान में बस 14 भाषाएं थी। आजादी से पहले जो लोग टर्रा रहे थे कि हिंदी को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, आजादी मिलने के बाद उन्हीं लोगों के स्वर और सुर दोनों बदल गए। तो भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और मूल संविधान में कितने थे? 14। मूल संविधान में 14, उसके बाद कितनी इसमें जोड़ी गई? तो उनको ऐसे याद कर सकते हैं, क्या? सेधा नमक। तो सेधा का मतलब कौन सा है? सिंधी। और न का मतलब कौन सा है? नेपाली। म का मतलब क्या है? क का मतलब क्या है? बताने की जरूरत है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? ये विकल्प सही है। सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। किसके साथ? 21वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। यार मणिपुर कोकड़ी कितना लिखवाओगे? न का मतलब कौन सा है? नेपाली। कोकड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, और भी जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखिए, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? अभी तो बताया 9वीं अनुसूची, और इसे प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब? 1951 में जोड़ा गया। 1951 में जोड़ा गया था। इसमें कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो इसमें कितने विषय दिए गए हैं? 284, 284 विषय दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उससे पहले 5वीं अनुसूची जिसमें SC ST के प्रशासन का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची जिसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 10वीं अनुसूची जिसमें क्या लोग ये दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को गठन हुआ। और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन सा राज्य है भारत का? 29वां राज्य है। संविधान को संशोधन करके उसमें इसे 29वां राज्य घोषित किया गया। लेकिन कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो कुल राज्य अगर आपसे पूछे जाएं कि भारत में कितने हैं इस समय, आप कहेंगे कि सिर्फ 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं। लेकिन 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना है। किससे अलग हुआ? आंध्रा से। वैसे भारत में, आजाद भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन भी आंध्रा का ही हुआ था, तेलुगु भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा? तो जब भी कोई राज्य का नए राज्य का गठन होता है या नए क्षेत्र का भारतीय राज्य में प्रवेश किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले किस अनुसूची में जी हाँ, पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। दल बदल से। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब? 1985 में, जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघ की भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? तो आप कहेंगे कि अनुसूची 8 में किया गया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा? जी नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? 6ठी अनुसूची में कितने राज्यों का उल्लेख है? अभी मैंने बताया था ना, क्या? एटीएम में रम। ए का मतलब
ए का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे असम। टी का मतलब क्या है, त्रिपुरा। मे का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, मेघालय। रम का मतलब क्या है, मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम। ये सेंटेंस बनाने के लिए है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा। छठवीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रबंधन के लिए जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है उसमें असम है, उसमें जो है आपका त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, राज्यसभा का उल्लेख हुआ है। छठवीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, भाषाओं का उल्लेख है। नवम अनुसूची में किसमें जो है, जी हाँ, भूमि सुधार से संबंधित भी विषयों का उल्लेख है उसमें। तो दिए हुए प्रश्न में कितने, कौन सा विकल्प सही होगा, ए का तीसरा, यानी ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए। संविधान की अनुसूची तथा उसे विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है। आठवीं में भाषाएं दिया गया है, कितनी भाषाएं हैं, 22। मूल संविधान में जो है कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। 15वीं भाषा जो है कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी। बहुत पूछता है, याद रखना। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। दूसरी अनुसूची में शपथ पत्र, जी नहीं, इसमें वेतन दिया गया है। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया, 10वीं दल बदल, जी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से जो है संबंधित है। किस संविधान संशोधन के तहत, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। नगरपालिका का उल्लेख किसमें किया गया है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। चौथी अनुसूची का सही वर्णन कौन सा करता है, तो चौथी अनुसूची में दिया क्या है, तो राज्यसभा में सीटों के, अब राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्या दिया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है दिया गया है। और दिए हुए प्रश्न में देखिए कौन सा सही होता है, यहां तो दिया ही है, नीचे लिखा है। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से उपबंधित पहला विकल्प सही है। सी में कह रहा है कि इन जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित उपबंध किया गया है। ये अनुसूची 6 की बात कर रहा है, किसकी, अनुसूची 6 की बात कर रहा है। संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है, ये अनुसूची 8 की बात कर रहा है, इसी में जो है भाषा दी गई है। और संघ और राज्य से तो ये जो है अनुसूची 7 दिया गया है, इसमें अनुसूची 7 का जो है बात कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान, क्या भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। पहली की बात कर रहा है। पहली अनुसूची में सारा मतलब संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है। अंतिम प्रश्न, संविधान भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में परिवर्तित हुई है। प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा, जिसमें भूमि सुधार सहित ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और कुल कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, 284। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ना, अब नहीं, ये हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई पुस्तकें हैं जिनको दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।